जवाद अहमद चाबी वाले, जल्दी से आप किधर हो? आपके भाई कुराल हसन की चाबी घूम गई है। किसी ने इसको आपका नाम लेकर डरा दिया है कि आप भी जवाद अहमद की तरह जलील होंगे। एयरपोर्ट पर आपका भाई हाइपर हो गया है आपका नाम लेने पर। वैसे दोनों भाइयों की स्टोरी एक जैसी है क्योंकि दोनों ने पार्टी बनाई हुई है। चलते हैं इनके फ्लैशबैक में। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं। इसने अपने क्लिक से सिर्फ सरगोशी की थी और इस चाबी वाले खिलौने ने इनकी सरगोशी सुन ली। फिर इसकी चाबी घूमी, फिर ये भी भूल गया कि मैं मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ। इसके ज़हन से सब कुछ निकल गया कि मेरी 3 बीवियां भी हैं, मैं शादीशुदा हूँ। इसने जितनी जहालत दिखानी थी वो दिखा दी। सुनो, अपना युद्धापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? इसकी इंग्लिश बात सुन के वाज़ेह हो जाना चाहिए ये बंदा वज़ीर आज़म बनने के लायक है। इस अफसर को कहता है कि अपना युद्धापा घर छोड़कर आया करो। क्यों? वो आपके घर से आता है इसलिए इसको धमकी लगा रहा है। चपरासी के लाटू चाबी से घूमने वाली सरकार जी इसको गाली के तौर पर युद्धापा कह रहा है। इसने सोचा मैं पहले वाला करार और हसन हूंगा तो मुझे लोग सलाम करेंगे। वैसे ही इस अफसर को सलूट करना चाहिए जिसकी सरगोशी ने आपके अंदर का वज़ीर आज़म निकाल दिया, जिसमें ना सब्र है ना ही ज़बान में हलूल। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं उसके बाद इमरान के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अंग्रेजी में सपोर्टर है इमरान खान के। आप तो सर नाम ही है, मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना। फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिकली बनाई है। अच्छा, इतना चला हो गया, पागल हो गया। सपना और साजन की चाबी से चलने वाला कुराल और हसन कहता है आप मोहसिन नकवी के अंडर में काम करते हो, इस्तीफा दो। बार बार इसको यही अल्फाज गुस्से में बोल रहा है। अच्छा, ये उल्लू का पट्टा रियासत कहता किसको है? रियासत एक मुल्क होता है, रियासत दारा नहीं होता चवल। वैसे इस FI वाले अफसर ने कोई बदतमीजी नहीं की, इसके साथ आपस में क्लिक्स बात कर रहे थे। किसी ने सरगोशी सुन ली, इसके अंदर वाला जो पुर्जा वो हिल गया। वैसे अफसर ने सही बोला कि आप पब्लिक के लिए वीडियो बना रहे हो। वैसे एक बात है, बेचारा फंस गया है। इसने सोचा नहीं था कि मेरी एक खुद की पार्टी है, गलती काट बैठा बेचारा। जो भी मुल्क के साथ गद्दारी करेगा वो जलील तो होगा, जैसे जिस हाल में भी होगा लाजमी। वैसे कुराल हसन खुद जलील हो रहा है तो लोगों को करने की जरूरत नहीं है। सर आप मुझसे बात नहीं करें। मैं आपसे बात करूं? सर मैंने आपसे जब बात मैं तुम्हें इसलिए टैक्स देता हूं और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना हुआ। ओ मामा, क्यों तेरी गरीब लोगों पे आकर बत्ती जलती है, अमीर लोगों पर तेरा मीटर चार्ट हो जाता है। बड़े बड़े हेल्टरों को पकड़ना जाके जो तेरे टैक्स पर मौजें कर रहे हैं पाकिस्तान में, या तुम जैसे कबूतरों का गरीब लोगों पर जोर चलता है। और वैसे मैं भूल गया कि आपको लॉन्च करने वाले कबूतर ही बड़े हैं। अगर आप इन पर टैक्स की बात करोगे वो आपकी जो 3 कबूतरियां हैं इनको भी छीन लेंगे और आपके वज़ीर आज़म बनने का वह भी छीन लेंगे। तो राजी जरा अक्ल करो। आपको माफी मांगना पड़ेगी, नहीं जाएंगे अब यहाँ से। चले अच्छू मारी का भाई कहता है आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। इस छुआरे से बंदा पूछे तेरी क्या जरूरत है वो तुमसे माफी मांगी? क्यों तुम मुल्क के सदर लगे हो जो अपनी बदतमीजी वाली हरकत करके इसको मजबूर कर रहा है माफी मांगो? चल निकल, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करोगे जवाब में कितना हाल होगा इसका। फिर सही यूथिया बनो ना यार। वैसे इस अफसर ने जो भी बोला है सरगोशी में बोला, ठीक बोला एकदम, क्योंकि कुराल हसन के अंदर से यूथियापन जा नहीं रहा। वैसे सलूट करते हैं हम इस अफसर को जिसने इसके अंदर यूथ वाला डंडा डाला है, जो इसको यूथ से डर लग रहा है या लगता है किसी यूथिया ने इसकी रानी को छेड़ा होगा, इसलिए ये इमरान खान के बुग़्ज़ में इसके फैनों को यूथिया कहता है। वैसे कोई शक नहीं इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, बल्कि इससे भी बुरा होने वाला है। चलो वो फिर भी गाने गुने गा लेता है, इसको तो ARY वालों ने भी निकाल दिया। ये फिर अपनी 3 कबूतरियों के पैसों पर ही याशी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वहां से पंगा जिनार चंगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर कमेंट देखते हैं कि क्या रिएक्शन आते हैं लोगों को इस चवल को लेकर। मजा ना आया तो सारे पैसे वापस। मेरे भाई आज बंदर को किसने चाबी लगा दी? एक कुराल हसन जल्द पागल हो जाएगा। चाचा जी कहने ने पुलिस वाले को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा, बल्कि ये कहना चाहिए था कि ये जवाद अहमद से भी ज्यादा जलील होगा। अगर इस टाउट ने सुन भी लिया था तो चुप रहता। अब क्या बचा बाकी इसका? हम इस अफसर को सलाम पेश करते हैं जिसने करार को नंगा किया। भोंगने लग गया है, अब इसे जवाद ही कहा और लिखा जाए शुक्रिया। अगर जवाद अहमद कहना गाली है तो आज के बाद कुराल हसन कहना भी गाली ही होगा। इमरान खान बनने के लिए वहां में जाना और वहां को अपनाना पड़ता है और ये गेट नंबर 4 में जाता है। मजा आ गया। सच बोलने पर एक बार फिर से इस भाई को सलाम और सलूट। कुराल हसन बदतमीज इंसान है, ये खुद चोर है, ये मीडिया माफिया लोगों को ब्लैकमेल करना इसका काम है। और ये जो खान के पीछे बकवास करता है वो क्या है? जो सच था उसने वही बोला, रोता क्यों है बेचारा? खान के सिपाही वर्दी में भी है, यकीन नहीं आता। सलूट है इस FI अफसर को। वाह, हर इज्जतदार पर भौंकने वाला आज वर्दी वाले पासबान पर भौंक रहा है। सियासतदान बनने चला है जनाब। एयरपोर्ट स्टाफ को सलाम। बच्चा जमुरा वज़ीर आज़म बनना चाहता है और सबर जवाब दे गया। वाह, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है ये। ओवर एक्टिंग देखो। इकरार बेटा अभी जहाँ जा रहे हो वहाँ और होगा। लगता है एस्टेब्लिशमेंट इसको लॉन्च कर रही। जवाद अहमद ने अपने भाई करार के लिए पैगाम भेजा है। करार भाई, ये किसान फ्रमोज जाल कौम है, ये कभी आपकी कदर नहीं करेगी। आप इस कौम के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करें। इस तरह रोज रोज जलील होने से बेहतर है आप लंदन शिफ्ट हो जाएं। वैसे जवाद के ट्वीट ने करार के अंदर और आग लगा दी होगी कि ये मेरा भाई कब से हो गया। एक ही साहब में खड़े हुए हैं जवाद और करार, ना कोई इज्जत रही ना कोई बात सुनता है। वैसे लोगों के कमेंट्स देके, रिएक्शन देके आपको समझ तो आ गई होगी कि यार इज्जत रह गया लोगों की। यार जवाद के नाम को इसने गाली समझ लिया। ये बात जब जवाद को पता लगी तो इसके दिल पे क्या गुजरेगी? ये बंदा मेरे नाम से इतना चिढ़ता है, हालांकि हम दोनों एक ही कंपनी के बंदे हैं, फिर भी ये मुझे अपने से बुरा समझता है। अब ये दोनों एक दूसरे के पांव खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि जवाद को करार पे गुस्सा होगा, करार को जवाद पे गुस्सा होगा। अब होती है पार्टी स्टार्ट। तो ये था सारा फ्लैशबैक, इसी के साथ करते हैं व्लॉग के एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।